उजाला तो अंदर से बिल्कुल भर गई। उजाला तो लगाऊंगी मेरे पिता तो भी बुजुर्गों, क्योंकि मैंने कभी ये ना महिलाओं के साथ ऐसा हुआ कभी देखा नहीं आज तक। मैं सोचती हूँ अगर मैं एक प्रतिनिधि होगी भी सुरक्षित नहीं हूँ, जो महिलाओं की इतनी आवाज उठाते विधानसभा में चीख चीख की ये बात बोलती हूँ कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, महिलाओं की शिक्षा की बात करेंगे। आज जब मेरे साथ हुआ है, मैं कहती हूँ कोई भी महिला जो है वो शायद प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। कहूं कि इससे ज्यादा स्तर नहीं गिर सकता राजनीति के अंदर कि ये लोग अब महिला नेता के जो है काफिले पर जाकर के हमला करेंगे और ये लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, आइडेंटिफाई हुए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जयप्रकाश के सपोर्टर्स हैं और जयप्रकाश का इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है पीछे से कि जयप्रकाश इस तरह के एलिमेंट्स को सदैव अपना साथ देता आया है, गोलियां चलवाता है, इलेक्शंस को खराब करता है, इलेक्शंस के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारी खामोशी को जयप्रकाश आज 3:30 बजे उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में श्रीमती नैना चौटाला जी के दौरे थे। वहां कुछ युवाओं ने, जो तथाकथित अपने आप को किसान नेता भी कहते हैं, उनने डीजे लगाकर गोगड़िया और गोगड़िया के बाद रोजखेड़ा तक सारे कॉन्वॉय को फॉलो किया और रोजखेड़ा गांव के अंदर, जिसकी कुल वोटर आबादी 450-500, छोटा आबादी का गांव, वहां जाकर न्यूसेंस क्रिएट करी। उनने 6 हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करी, जिसमें 2 महिला कार्यकर्ता हैं, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, उनके चोटें भी आई है। 4 पुरुष कार्यकर्ता है, उनके चोटें आई है, 2 के फ्रैक्चर है। और उसके बाद वहां पत्थर फेंके हैं, पत्थर से कॉन्वॉय के एक गाड़ी का शीशा भी टूटा। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के जींद के उचाना से आप देख सकते हैं, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जो मां है नैना चौटाला, जो हिसार से जेजेपी की लोकसभा उम्मीदवार है, उनके काफिले पर हमला हो जाता है, उनके गाड़ी पर जो है हमला हो जाता है। उचाना के गांव में वे चुनावी प्रचार में थी आज शाम को, लेकिन जानकारी मिलती है कि पहले वहां पर कुछ किसान कार्यकर्ता वहां पर खड़े हुए थे, किसान लोग वहां पर खड़े हुए थे, जिसके बाद उन्होंने काले झंडे दिखाए और उसके बाद पीछे गाड़ी में से कुछ लोग आते हैं, नीचे उतरकर गाड़ी पर जो है पथराव शुरू कर देते हैं और उनके साथ जो कार्यकर्ता थे, जिसमें कुछ महिला कार्यकर्ता भी बताई जा रही है, उनके भी कपड़े फाड़े जाते हैं। इस तरह की बात है और नैना चौटाला की आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। उसके बाद जब वो गांव में पहुंची, उचाना के गांव में पहुंची, जनसभा की, तो रोती हुई वो बोली कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उचाना में इस तरह का काम होगा, लेकिन उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाते हुए थाना एसएचओ को फोन किया, लेकिन थाना एसएचओ की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना एसएचओ ने बोला कि हम मौके पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, आप थाने में आकर अपनी शिकायत दीजिए। उसके बाद इस मामले के बाद सूचना मिलते ही जो है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौके पर पहुंच चुके हैं, सारे हालात के बारे में पता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला का भी बयान जो है सामने आया है और दिग्विजय चौटाला का भी बयान सामने आया है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने तो सीधे तौर पर जो आरोप है वो कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार जो हिसार से हैं जेपी, उनके कार्यकर्ताओं पर जो है ये आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर यह कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में पुलिस प्रशासन से गुहार लगाइए कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज 3:30 बजे उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में श्रीमती नैना चौटाला जी के दौरे थे। वहां कुछ
युवाओं ने जो तथाकथित अपने आप को किसान नेता भी कहते हैं, उनने डीजे लगाकर गोगड़िया और गोगड़िया के बाद रोजखेड़ा तक सारे कॉन्वॉय को फॉलो किया और रोजखेड़ा गांव के अंदर, जिसकी कुल वोटर आबादी 450-500, छोटा आबादी का गांव, वहां जाकर न्यूसेंस क्रिएट करी। उनने 6 हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करी, जिसमें 2 महिला कार्यकर्ता है, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, उनके चोटें भी आई है। 4 पुरुष कार्यकर्ता है, उनके चोटें आई है, 2 के फ्रैक्चर है। और उसके बाद वहां पत्थर फेंके हैं, पत्थर से कॉन्वॉय के एक गाड़ी का शीशा भी टूटा है। मेरी एसपी जी से बात हुई और हमने यही मांग करी है कि तुरंत प्रभाव से इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज अगर महिलाओं के साथ हमारे समाज में इस तरह का व्यवहार होगा कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर उनसे हाथापाई छीना, जबकि उनके दुपट्टे छीने जाएंगे, तो इससे निंदनीय बात मुझे नहीं लगता हरियाणा की संस्कृति के लिए। और मैं तो मांग करूंगा, जितने किसान नेता है, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के, देश के किसी कोने के, वो जरूर बताएं कि क्या ये उनके आदेश पे हो रहा है, क्या ये उनके इशारों पर लोगों ने कार्य करा है, या ये तथाकथित लोग उनके संगठनों से जुड़े नहीं है, तो वो खुद स्वयं पब्लिक में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। हमारी मांग ये है कि राजनीतिक दल का विरोध आप कर सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से करते, अलग अलग जगह हुआ है, हमने भी उन लोगों से बारी बारी चर्चा करी, पर इस तरह का घटनाक्रम तो पहली बार 3.5-4 साल में देखने को मिला कि आपने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। और आज इस तरह की घटना से मुझे लगता है कि हरियाणा अपमान है। और हम मांग करते हैं पुलिस से भी कि सख्त कार्रवाई हर वो व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व था उसके विरुद्ध हो। और हैरानी की बात है, जो एसएचओ यहाँ पोस्टेड था, ना तो वहां कोई पुलिस का व्यक्ति मौजूद रहा। जब ये इंसिडेंट हो गया और श्रीमती नैना चौटाला जी ने एसएचओ से फोन पे बात करी और कहा कि आप आकर इंसिडेंट साइट पर एफआईआर दर्ज कीजिए, तो एसएचओ ने फोन पर यह जवाब दिया है कि मैं थाने में बैठा हूं, रिपोर्ट करानी है तो सारे लोग थाने में आकर रिपोर्ट करें। मैं तो डीजीपी से बात कर चुका हूं और हम मांग करते हैं कि तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए। और मैं चीफ इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी की तरफ से हम लिखेंगे इसे घटनाक्रम के लिए कि ऐसे अधिकारी जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते उनको तुरंत सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत। तो सर, ये किसान थे या ये कोई, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। हमारे पास तो वीडियोज है उस पूरे घटनाक्रम की, जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और जिस तरीके से इनने गांव दर गांव वहां पर ट्रोल करके, पीछे फॉलो करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कितने लोग थे इसमें? मेरे संज्ञान में नहीं है, 1 थे, 5 थे, 10 थे। पुलिस का काम है, वीडियोज अवेलेबल है, ट्रेस करे और उन सबके खिलाफ करे। तो मतलब वो अल्टीमेटम दिया पालते ने कब तक? मेरी एसपी से बात हुई है, अभी तक एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। मैंने मांग करी है कि अगर सारे इन्वॉल्व लोग आज शाम तक नहीं अरेस्ट होते तो फिर हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये गांव को बदनाम या हल्के को बदनाम करने की तो स्ट्रेटजी है ही, मगर कुछ लोग जो कांग्रेस माइंडसेट के हैं, जिसके अंदर गोगड़िया गांव के भी किसान नेता है, ये उनकी टीम के सदस्य सामने आए और या तो वो खुद आके स्वयं इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दे, इस चीज में जो इन्वॉल्व लोग थे उनको पुलिस के आगे पेश करे, नहीं तो हम ये भी मांग करेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सर, आपके कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी बोला कि ये जो कुछ ना कुछ जयप्रकाश के लोग बताए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस संबंधित लोग हैं, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसका तो पुराना व्यवहार रहा है और एक नहीं, जिस चुनाव में भी गया है, पीछे आदमपुर में खुद पिटा था। और ऐसी घटना के अंदर जहां इन्वॉल्वमेंट मिली है,
हम एक कदम भी पीछे नहीं हटे कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। श्रीमती नैना चौटाला जी अपने प्रोग्राम्स को सुचारू तौर से चला चुकी है। पार्टी के कार्यक्रम उसी तरीके से चलते रहे। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मेरी माताजी और जेजेपी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी के काफिले पर बदमाशों ने हमला कर दिया है, पत्थरबाजी की है और इसमें कार्यकर्ताओं को और उनके स्टाफ को गंभीर चोटें आई हैं। ये इतना गंभीर विषय है, ये जो लोग बताए जा रहे हैं ये जिस गांव में हमला हुआ उस गांव से संबंधित नहीं है, नजदीक के गांव से ये आए हैं और ये काफी देर से छेज करते रहे काफिले को और एक गांव में आकर के इनने हड़दमबाजी की, गुंडागर्दी करने की कोशिश की। हमारी महिला नेताओं को जो माताजी के साथ चल रही थी उनको धक्के मारे और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए, एक महिला का हाथ भी टूट गया, कपड़े फट गए। और इस तरह की ये जो नीच हरकत है, ये जो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा स्तर नहीं गिर सकता राजनीति के अंदर कि ये लोग अब महिला नेता के जो है काफिले पर जाकर के हमला करेंगे। और ये लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, आइडेंटिफाई हुए हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जयप्रकाश के सपोर्टर्स हैं। और जयप्रकाश का इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है पीछे से कि जयप्रकाश इस तरह के एलिमेंट्स को सदैव अपना साथ देता आया है, गोलियां चलवाता है, इलेक्शंस को खराब करता है, इलेक्शंस के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारी खामोशी को जयप्रकाश बहुत ही मान सम्मान के योग, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय। आज नैना चौटाला तो अंदर से बिल्कुल भर गई। जाना तो लगाऊंगी मेरे पिता तो भी बुजुर्गों, क्योंकि मैंने कभी ये ना महिलाओं के साथ ऐसा हुआ कभी देखा नहीं आज तक। मैं सोचती हूँ अगर मैं एक प्रतिनिधि होके भी सुरक्षित नहीं हूँ, जो महिलाओं की इतनी आवाज उठाते विधानसभा में चीख चीख की ये बात बोलती हूँ कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, महिलाओं की शिक्षा की बात करेंगे। आज जब मेरे साथ हुआ है, मैं कहती हूँ कोई भी महिला जो है वो शायद प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। मतलब मुझे पीड़ा इस चीज की है कि मैंने किसी पुलिस वाले को घंटी मारी और जिसका जुम्मा हम कहते कि हम पुलिस के साए में सुरक्षित है। मुझे अंदर से बहुत पीड़ा है आज, बहुत ज्यादा, कि एक एसएचओ मुझे ये बात कहता है कि दफ्तर में आओ, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि आचार संहिता। अरे भाई कहाँ लिखा हुआ आचार संहिता? पुलिस वालों की आचार संहिता होती है कोई? मैं पूरे उचाना हल्का से इस चीज का हिसाब मांगना चाहूंगी कि क्या उचाना हल्का में हमारी तरफ तो बहन बेटियों की इज्जत है भाई बहुत ज्यादा, या गांव में क्या बहन बेटियां ऐसे निकलती है जिनके दुपट्टे फाड़े जाते हैं? मैं यहाँ खाप है, मैंने सुना दारन खाप है यहाँ, मैं उन दारन खाप के नेताओं से हिसाब मांगना चाहूंगी। मैं मांगना चाहूंगी कि क्या आपकी दारन खाप महिलाओं का इंसाफ करती है? क्या दारन खाप आपकी बेटी इंसाफ मांग रही है, आप इंसाफ दोगे मेरे को? मेरे से भी ज्यादा मेरे को पीड़ा मेरे साथ वाले उस मुकेश डोमर खाकर जिनको नाले के अंदर पटका। आज मैं पूछूंगी सारे उजाला हल्का के लोगों से, क्या महिलाओं की यहाँ ये इज्जत आपकी उचाला में? मैं दारन खाप से जवाबदेही मांगूंगी इस चीज की। मैं मिलूंगी, कौन है आपका मुखिया, मैं उसे पूछना चाहूंगी उचाला हल्के के। मैं जितनी भी खाप है मैं हर खाप के मुखिया से मिलूंगी। मैं कमजोर स्त्री नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने दो इलेक्शन लड़े, मैं आदमियों के बीच में रह के, पर मैंने ऐसी बदतमीजी महिलाओं के साथ 10 साल में 8.5 साल में मैंने कभी नहीं देखी जो मैंने आज भोगड़िया गांव में और
रोजखेड़ा गांव में देखी है। मतलब अपने आप को किसान, मैं उन किसान नेताओं से भी एक एक आदमी से जवाबदेही मांगूंगी। क्या किसान नेता ये किसान नेता है? मैं उन किसान नेताओं से पूछूंगी कि आपके घरों में बेटियां नहीं है? क्या आपके पत्नी, भाभी, बहने जिनकी सरेआम गलियों में आज दुपट्टे खींचे गए, उन बहनों को नालियों में पटका गया है? क्या ये उचारा हल्का में इंसाफ देगा? बिल्कुल देगा जी। मैं एक एक आदमी से पूछना चाह रही हूँ, महिलाएं तो बेचारी क्या करेंगी? मेरा आज बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं थी कि मैं प्रोग्राम करूं, फिर भी मैंने कहा नहीं, हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी फरियाद रखेंगे कि एक एक व्यक्ति इस चीज को ध्यान से देखो आप लोगों को कि क्या ये झंडे पकड़े हुए सच में किसान है। मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ कि ये किसान नहीं है, किसान नहीं है। क्या किसान डीजे लेके घूमते हैं? क्या किसान हल्ला करते हैं? क्या किसान बहन बेटियों के दुपट्टे फाड़ते हैं? मैं मिलना चाहूंगी एक एक किसान नेता से, मैं हर खाप से हिसाब मांगूंगी इस चीज का। मैं गली गली जाऊंगी, महिलाओं को लेके जाऊंगी, मैं कुछ पूरा उचारा हल्का में गांव गांव जाके हिसाब मांगूंगी इस चीज का। अरे फिरते हुए आज हमें महीना हो गया, ऐसी गंदगी तो मैंने कहीं नहीं देखी जो मैंने आज यहाँ गांव में देखी। मैं अंदर से मतलब मैं बता नहीं पा रही कि मुझे इस चीज की कितनी पीड़ा है, कि मैं कह के थकी कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेंगे, हम महिलाओं को पंचायतों में भागीदारी देकर हमने महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक दे दिया। पर आज जो मेरे साथ हुआ है, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, मेरे पर ईंट फेंकी गई, मेरी बहनों के कपड़े पर, उसके बाद मुझे लगता है कि हम 21वीं सदी में प्रवेश नहीं कर रहे। आज भी हमारी बहन बेटियां उसी 14वीं सदी की है जहां बहन बेटियों के साथ क्या होता था। मैं कहती हूँ महाभारत आज तो सरेआम जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ है। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रही हूँ कि जागरूक हो जाओ, माता शक्ति जागरूक हो जाओ, अपने हकों की लड़ाई लड़ो। कोई अपना साथ देने वाला नहीं है, कोई भी। हमें अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्या मैं इतने पुरुष यहाँ खड़े, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या आप मुझे इंसाफ दोगे? दोगे क्या दोबारा ऐसे हमारे साथ गलियों में ये होएगा? वोट दो ना दो, देखो वोट हर गांव में जाते हैं, चौपाल के अंदर वोट मांगने के लिए जाते हैं। आप वोट ना दो, ये आपका मौलिक अधिकार है किसी को, पर बेआबरू करना ये आपका अधिकार नहीं है कहीं भी। बहन जी, ये किसान का डंडा का नीचे कांग्रेस के आवारा तत्व थे, जो भी है डंडा का उस पर जो भी है, मैं कहती हूँ इस चीज को हमें बहुत सख्ताई से लेना पड़ेगा। क्या इलेक्शन में घूमने वाला आदमी घूमेगा नहीं? वोट देना आपका काम है। जिन गांव में हम गए वहां हमारे वोटर्स भी हैं, और मैं सुबह से इस चीज को टालती आ रही थी। वो गैंग 15 जने लड़कों का, शराब पी हुई, डीजे लिया हुआ, काले झंडे, किसानों के झंडे, कहते हैं किसानों ने हमें बेचे, हमारे नेताओं ने। फिर भी मैं बार कहता नहीं, इनको भी अधिकार है, ये लोकतंत्र है, ये भी अपनी फरियाद लगा सकते हैं, इनको नारे लगाने तो इनका अधिकार है। हमें अपना प्रोग्राम करो, हमें अधिकार है, पर आप दरवाजे तोड़ के जहां प्रोग्राम करने वाले महिलाओं को ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी। मैं तो आप लोगों से एक आग्रह करूंगी कि हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान देना होगा। जितने भी मेरे भाई हैं, नौजवान बच्चे हैं, आप ऐसे सामाजिक तत्व वाले लोगों को पहचानो, आप उनको गांव के सामने पेश करो,
और गांव से इंसाफ मांगो कि ये जो गांव में ट्रैक है ये सही है। ये पंचायतों का काम होता है, ये खापों का काम होता है। और मैं हर खाप के नेता से हिसाब मांगूंगी, मैं उनके पास जाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी। क्या आज महिलाओं को हम सुरक्षित समझे या नहीं समझे? पर ये जो आज हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। मैं तो अंत में इतना ही कहूंगी मेरे भाइयों से कि मेरे भाइयों, सबके घरों में बहनें हैं, बेटियां हैं, जो ये 20 महिलाएं मेरे साथ घूम रही हैं, तो फिर ये तो सुरक्षित है ही नहीं। ये भी तो सुबह 9 बजे घर छोड़ के मेरे लिए आई है। आज इतनी महिलाएं यहाँ आप लोग खड़ी हो, आप भी तो घरों से बाहर आई हो। अगर ऐसे करें आप, गलियों में महिलाओं के दुपट्टे खींचे जाएंगे, उनके कमीज फाड़े जाएंगे, उनके हाथ तोड़े जाएंगे। एक बहन का पैर तोड़ दिया, मुकेश का हाथ तोड़ रखा है, निर्मल का दुपट्टा गले से खींच के झटका मारा है उसको। एक लड़के ने एक लड़की के बाजू पे इतना तेज काटा है उसने, उसके हाथ पर, कि ये किसान है। नहीं, मैं महिलाओं से पूछूंगी कि मैं भी तुम्हारी बहन हूं। हम तो रात को 11-11 बजे भी बाडड़ा से निकलते हैं, 2-2 बजे भी निकलते हैं, पर मैंने ऐसा सिस्टम कहीं नहीं देखा। वहां भी तो हमारे भाई हैं, क्या वहां किसान नहीं है? क्या वहां किसान खेती नहीं करते? 2-2 बजे घर जाते हैं, अपने आप को इतना सेफ समझते हैं कि हमारी भाइयों की छाया में हम लोग घूम रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, एक आदमी अगर गेड़ का लेके बैठ जाते हैं तो रात को जब 12 बजे तक घूमो, उस गली में हमें सुरक्षा महसूस होती है कि वहां मेरा चाचा था, वो बैठा है, मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे ऊपर। पर ऐसा तो उचाना वालों मैंने तो कभी नहीं देखा। आज मुझे अंदर से खुद के लिए भी बहुत पीड़ा है और महिलाओं के लिए बहुत पीड़ा है। मैं तो ये जो बात है वो आपके चरणों में डाल के जा रही हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों के चरणों में डाल के जा रही हूँ कि क्या हम महिलाओं को ऐसे रखेंगे हमारे समाज में? मैं फिर एक बार कहूंगी कि मैं दाड़म खाप के आगे मेरी बात रख के जा रही हूँ कि ये दाड़म खाप क्या मुझे इंसाफ दिलाने का काम करेगी समाज में। जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ती चोट हथौड़ी की पत्थर भी बलवान नहीं होता। नाना जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नाना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो ये गुमान करके बैठी थी कि मैं हिसार की बेटी हूँ। मैंने 2 इलेक्शन लड़ लिए, मैंने कभी ये शब्द यूज ही नहीं किया कि मैं बेटी हूँ, कि मैं बहू हूँ। मैं एक उम्मीदवार के तौर पे दोनों जगह गई हूँ कि मैं आपकी उम्मीदवार हूँ, पर पहली बार मैंने ये बेटी शब्द यूज किया क्योंकि मैं हिसार की बेटी हूँ, मैं आदमपुर की बेटी हूँ। अगर पूरे जिले की भी बेटी कहता हूँ तो बहू भी तो बेटी है। ये फर्क है आप लोगों के मन में कहीं नहीं? तो मुझे तो इस चीज का इंसाफ चाहिए। मैं दाड़म खाप के आके मैं अपना बात रख के जा रही हूँ आप लोगों के। आप लोग पंचायत करो, इस चीज का निचोड़ निकालो। क्या समाज में बहन बेटियों के साथ यही होता रहेगा? ये बंद हो जाएगा। बस इतनी बात रख के मैं यहाँ से जा रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी हर बेटी को इंसाफ चाहिए, हर महिला को इंसाफ चाहिए। आगे से ये घटना जो है वो उचाना हल्के में छोड़ के मैं कहूँगी पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर बेटियां, मैं कहती हूँ एक बेटी की शादी हो 100 लोग कन्यादान देने के लिए जाते हैं। एक बेटी गांव में से निकले 10 लोग उसके सिर उछाड़ने के लिए लगते हैं। ये हरियाणा प्रदेश है, यहाँ बहन बेटियों को कन्यादान दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, इनकी आबरू नहीं लूटी जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे गांव के लोगों का। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई दुष्यंत काला जिंदाबाद।